हर्षि सुखासन गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी। तीनों प्रश्न जगत हित लागी, राम कृपा ते पार्वती, सपने तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। ये एक विलक्षण बात है। वैसे ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा ही है कि वेदांती कहते हैं कि रामचरित में वेदांत का वर्णन है, और वैष्णव लोग कहते हैं कि रामचरितमानस में भक्ति का वर्णन है, और स्मार्त लोग कहते हैं कि इसमें ज्ञान भी है, भक्ति भी है, इसमें शिव भी है, विष्णु भी है, ये सबके लिए हितकारी है। तो किसी भी चीज को जब सब कहने लगते हैं कि हमारी हमारी, बच्चे किसी चीज के लिए लड़ने लगे कि ये मिठाई हमको, ये मिठाई हमको, तो समझना कि वो मिठाई बहुत बढ़िया है। तो चाहे लोग आपस में झगड़ा करें, लेकिन जो इसको अपना अपना कहते हैं ना, इससे मालूम होता है कि ये बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है। लेकिन आपको एक बात सुनावें कि जो उपनिषद की पद्धति है उसको अगर एक बार अलग कर दिया जाए और केवल वैष्णव की, श्री वैष्णव की और वैष्णव की पद्धति पर ध्यान दिया जाए, तो श्री रामानुजाचार्य से लेकर के अब तक कोई ऐसा वैष्णव ग्रंथ नहीं बना है ना। पहले के तो हैं, बोला श्री रामानुजाचार्य से पहले के शास्त्रीय ग्रंथ मौजूद हैं जिनमें रस्सी और सांप का दृष्टांत आता है, जगत का रहस्य समझाने के लिए कि जैसे रस्सी में सांप वैसे ही ब्रह्म में ये जगत। तो ये मिथ्यापन का दृष्टांत होता है ना। लेकिन महाराज कोई भी जो सांप्रदायिक वैष्णव हैं वो रज्जौ यथाहेर ब्रह्म कह करके जगत के रहस्य को नहीं समझाते हैं। ये है कि जहाँ जहाँ पुराने ग्रंथों में वर्णन मिलता है ना, उसकी जब व्याख्या करते हैं तो वो अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन जब खुद बोलते हैं तब ये बात नहीं बोलते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब खुद बोलते हैं तब भी ये बात बोलते हैं। ये एक ध्यान देने की बात है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिस ब्रह्म तत्व का अज्ञान होने के कारण ये झूठा प्रपंच भी सच्चा मालूम पड़ता है। जैसे कि रस्सी को पहचाने बिना वो प्रतीति मात्र जो सांप है वो सच्चा मालूम पड़ता है। और जेहि जाने जग जाई हेराई, जिस स्वयं प्रकाश अधिष्ठान तत्व का ज्ञान होने पर ये जगत बिल्कुल भ्रांति मात्र, प्रतीति मात्र, भस्म मात्र हो जाता है, हेराई खो जाता है, रहता ही नहीं है, बाधित हो जाता है। जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई, ये स्वप्न का दृष्टांत भी बौद्ध लोग तो देते हैं वो समझाने के लिए जगत का रहस्य कि ये स्वप्न के समान है। उपनिषदों में आता है ध्यायति व लेलायति व, ध्यान सा है, विक्षेप सा है, न वस्तुता विक्षेप है न वस्तुता ध्यान है, न शांति है न विक्षेप है, ऐसा वर्णन आता है। परमात्मा का स्वरूप जो है, परमात्मा का दूसरा कोई आत्मा नहीं है, परमात्मा का दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, परमात्मा का कार्य नहीं है, परमात्मा का कारण नहीं है। न तस्य कश्चित् जनिता न चाधिपा, न तस्य कार्यम करणं च श्रूयते, उसका कोई कार्य नहीं है, करण नहीं है। जैसे जाग जाने पर स्वप्न का भ्रम मिट जाता है, वैसे परमात्मा का ज्ञान होने पर ये प्रपंच सच्चा होने का जो भ्रम है वो बिल्कुल मिट जाता है। ये दूसरा दृष्टांत भी किसी ने भी बाद में अपनी ओर से नहीं दिया है। अगर वो किसी ग्रंथ की कथा व्याख्यान करता हो, टीका लिखता हो और मूल ग्रंथ में, प्राचीन ग्रंथ में आ गया तब तो व्याख्या अपने पक्ष में करनी पड़ती है, लेकिन अपनी ओर से कोई नहीं बोलता है। तो बंदौ बाल रूप सोई रामू, ये हमारे जो राम हैं वो वही ब्रह्म हैं, और बाल इनका रूप है।
जिसका नाम जपने से सारी सिद्धि सुलभ हो जाती है। ये मंगल के भवन हैं, खजाने, और अमंगल को नष्ट करने वाले हैं। और दशरथ जो मन रूप दशरथ हैं, उनके आंगन में ये विहार करने वाले हैं, तो हमारे ऊपर द्रवित होवें। अब इस प्रकार त्रिपुरारी ने रामचंद्र भगवान को प्रणाम किया और आनंद में भर करके अमृतमयी वाणी का उच्चारण किया। ऐसी बात कही महाराज पहल कि पार्वती जी तो बिल्कुल आनंद में भर गईं। यदि श्रोता को बारंबार डांटा ही जाए कि तुम बड़े नालायक हो, तुम बड़े बेवकूफ हो, तुम बड़े नासमझ हो, तो उसका मन गिर जाता है। कभी कभी शिष्य को भी प्रशंसा की जरूरत पड़ती है कि अरे भाई तेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, उसको भी प्रोत्साहित करने की जरूरत पड़ती है। तो बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। उपकारी माने तुमने जगत का उपकार तो किया ही, हमारा भी उपकार किया कि हमारा मन भगवान में लगा। तुमने रघुपति के कथा प्रसंग पूछे हैं, और ये कथा प्रसंग कैसा है? बोले सकल लोक जग पावनी गंगा, ये तो सारी सृष्टि को पवित्र करने वाली गंगा की धारा है। और तुम तो भगवान के चरणों में बड़ा अनुराग करती हो, तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं हो, तुम तो आदि शक्ति हो, जगत जननी हो, जगदम्बा हो, तत्वज्ञ हो, जगत गुरु हो। महाराज जैसे देखो डॉक्टर की पत्नी जो है ना, वो बिना डॉक्टरी की परीक्षा पास किए ही है ना डॉक्टर कहलाती है। वकील की पत्नी वकीलिन कहलाती है। क्यों? क्या बोले वकालत थोड़ी पास की है उन्होंने। कैसी प्रकार जगत गुरु की ये श्रीमती जो हैं, कई ये तो सहज स्वभाव से ही जगत गुरु हैं, अनादि शक्ति हैं भगवान की। ये 10 गुरुओं में से एक अनादि गुरु हैं, दिव्य गुरु हैं पार्वती जी। ये रुद्र और रुद्राणी, ब्रह्मा और ब्रह्माणी, विष्णु और लक्ष्मी, निराकार ईश्वर और तिरोधान शक्ति, और सांब सदाशिव भगवान और उनकी अनुग्रह शक्ति। ये 10 जो हैं ये दिव्य गुरु हैं, और इनको तो हमेशा ही ज्ञान है। फिर उन्होंने पूछा क्यों? कब पूछा इसलिए कि जिससे जगत का उपकार होए। तो हे पार्वती, भगवान राम की ऐसी कृपा है कि स्वप्न में भी तुम्हारे मन में शोक, मोह, संदेह, भ्रम, ये सब जो है ये कुछ तुम्हारे मन में नहीं है। ऐसा मेरा विचार है, मेरे विचार से ऐसा है। असल में जो ज्ञानी पुरुष होता है ना, उसको सब ज्ञानी दिखते हैं। हो जो अपने को ब्रह्म जान लेता है वो सबको ब्रह्म ही देखता है, यही उसकी माया है। यद्यपि शंका की सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। संत दरस नहीं देखा, लोचन मोह पंख समझेगा। ते सिर कटु तुम्बरि समधूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान के प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सदा दुर जीह समाना। पुलिस कठोर निठुर कोई छाती, सुनि हरि चरितन जो हर खाती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दर्ज विमोहन शीला। राम कथा सुरदेव समा, सेवक सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब, भून सुने अस जानी। वर रामचंद्र की जय। फिर भी तुमने जो आशंका की है, प्रश्न किए हैं, वो तो ऐसे हैं जिनका वर्णन और श्रवण करने से सबका भला होता है।
ये बात श्री शंकर भगवान ने मानो आशीर्वाद दे दिया कि पार्वती जी के प्रश्न को और उसका जो उत्तर दिया है शंकर जी ने, उसका जो वर्णन और श्रवण करता है वो चाहे कोई भी हो, सबका हित होई, सबका भला ही भला होगा। इसके श्रवण वर्णन से किसी का अनिष्ट नहीं होगा। और जिन्होंने अपने कान से भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कान कैसे हैं? बोले सांप के रहने के बिल के समान हैं। बिल की तरह के कान है ना। अरे बाबा, जब भगवान की कथा ही उसमें नहीं घुसी तो उसमें सांप रहेंगे और क्या होगा? संसार सर्प की कथा उसमें घुसेगी और उसमें संसार सर्प रहेगा। ये बात श्रीमद् भागवत में कई बार आई है हो। तो नयन ही संत दरस नहीं देखा, जिन्होंने अपनी आंखों से संत पुरुष का दर्शन नहीं किया, उसके नेत्र मोर की पांख के समान हैं, माने बिल्कुल व्यर्थ हैं। क्योंकि मोर कोई अपनी पांख में लगी हुई जो आंख है उससे थोड़ी देखता है। वे सिर कैसे हैं? कड़वी गोल गोल जो तुम्बी होती है ना, उसके समान हैं, जो हरि और गुरु के चरणों में नमस्कार नहीं करते हैं। और जिन्होंने अपने हृदय में भगवान की भक्ति नहीं बसाई, वो जिंदा होते हुए भी मुर्दे के समान हैं। और जो रामचंद्र का गुणगान नहीं करते, उनकी जीभ मेढक के जीभ की तरह है। मेढक के जीभ होती ही नहीं, ऐसा समझो, वैसे ही वो टर टर करता है, लेकिन उसकी जीभ तो बिल्कुल व्यर्थ है। और वो छाती वज्र के समान कठोर और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुन करके हर्षित नहीं होती है। तो गिरिजा, अब तुम राम की लीला सुनो। ये देवताओं का भला करने वाली है और असुरों को मोह में डालने वाली है। ये राम कथा कामधेनु के समान है। पहले राम कथा को गंगा के समान बताया, अब कहते हैं ये राम कथा कैसी है? कामधेनु है। जो चाहो इसमें से, ज्ञान चाहो, ध्यान चाहो, वैराग्य चाहो, भक्ति चाहो, धन चाहो, भोग चाहो, सब मिलेगा। सेवत सब सुखदानी, इसकी सेवा करने से ये सब सुख की दाता है। और स्वर्ग ये रहती कहाँ है? तो भाई कामधेनु तो स्वर्ग में रहती है, और ये कथा कहाँ रहती है? सत समाज सुरलोक सब, संतों का जो समाज है वही देवलोक है। संत समाज में ये कथा प्राप्त होगी। कौन सुने यस जानी, इस बात को जान करके भी कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिह गौड़ावन हारी। राम कथा कलि विषप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाई, जन्म कर्म यगनित श्रुति गाई। यथानंद राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। तदपि यथा श्रुत जसिमति मोरी, कहीं हों देखि प्रीति अति दोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मुनि बहाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, तुम जो कहा राम को आना। जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। कहानी सुनहि अतयभम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठन सांग सियावर। जय जय। ये राम कथा जो है वो संशय रूपी चिड़िया को उड़ाने के लिए सुंदर करताल, जैसे ताली बजाते हैं ना, कि ये ताली है, कि ताली की आवाज सुन के चिड़िया उड़ जाती है, और राम कथा की आवाज सुन करके सब शंका मिट जाती है। ये राम कथा जो है ये कलयुग रूपी पेड़ के लिए उसको काटने वाली कुल्हाड़ी है। इसलिए हे गिरिराज कुमारी, तुम इसको सादर श्रवण करो। ये राम के नाम गुण, ये चरित्र, ये सब बड़े सुंदर हैं और उनके जन्म कर्म भी बड़े सुंदर हैं, परंतु इनकी कोई गिनती नहीं है। बहुत हैं सबके सब, नाम भी, गुण भी, चरित्र भी, और वेदों में इनका वर्णन है। जैसे अनंत भगवान राम हैं, वैसे ही उनकी कथा, कीर्ति और नाना प्रकार के गुण भी अनंत हैं। फिर भी माने अनंत होने, जब अनंत है तो वर्णन क्या करोगे? बोले फिर भी
जैसा मैंने सुना है और मेरी बुद्धि ने जैसा उसका ग्रहण किया है वैसा मैं कहूँगा, क्योंकि तुम्हारे हृदय में प्रेम बहुत है। तुम्हारा प्रेम देख करके अनंत होने पर भी उसको बोलना पड़ता है। एक तो जैसा गुरुजनों से सुना है तो, और सुनने पर सब बात पकड़ में भी तो नहीं आती है ना। जितना समझते हैं उतना बोल नहीं सकते, और जितना अनुभव करते हैं उतनी बात बुद्धि में आ नहीं सकती, और जितनी बुद्धि में आती है उतनी बोली नहीं जा सकती, और जितनी बोली जाती है उसको सामने वाला सुन करके समझ नहीं सकता, और जितना वो सुनेगा ना उतना समझेगा नहीं, और जितना समझेगा उतना अनुभव नहीं होगा। वो तो जैसे नदी आगे बढ़ती है, जैसे नहर आगे बढ़ती है ना, तो धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, वैसी इसकी गति है। तो जैसा मैंने सुना और जैसा समझा सो तुम्हारा प्रेम देख करके कह रहा हूँ। तुम्हारे ये जो प्रश्न हैं ये सहज हैं, बनावटी सवाल जो होते हैं वो सत्पुरुषों को अच्छा नहीं लगते हैं, है ना। और बनावटी प्रश्न समझ में आ जाते हैं हो कि ये झूठे ही बुलवाने के लिए या अपनी पंडिताई दिखाने के लिए ये सवाल कर रहे हैं, तो मालूम पड़ जाता है। प्रश्न में जितनी सहजता होती है उतने ही वो सुंदर होते हैं और सुख देने वाले होते हैं, और संत लोग उसी का आदर करते हैं, और शंकर जी कहते हैं वही मुझे भाते हैं। एक बात तुम्हारी हमको नहीं भाई, यद्यपि तुमने भूल से मोह से वो बात कही है, फिर भी तुमने जो कहा कि ब्रह्म कोई दूसरा है और राम कोई दूसरा है, श्रुति जिसका वर्णन करती है, मुनि लोग जिसका ध्यान करते हैं, वो राम कोई दूसरा है, और ये दशरथ नंदन कौशल्या हृदयानंदन ये रामचंद्र जो है ये कोई दूसरा है, ऐसा तुमने कहा। ये बात हमको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि महात्माओं का स्वभाव ही होता है कि ब्रह्म से भिन्न यदि किसी वस्तु की कोई स्थापना करने लग जाए तो वो उसको अच्छी नहीं लगती है ना। कोई शंकर को, कृष्ण को, नारायण को, ब्रह्मा को, अपने को भी और तृण को भी ब्रह्म से यदि जुदा सिद्ध करने लग जाए तो ये बात सत्पुरुषों को अच्छी नहीं लगती। ये तो सब ब्रह्म रूप होते हैं। तो कहाँ ही सुनहि असयधम नर ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जा नहीं झूठन साच। जो अधम नर है, नराधम है, वे ही ऐसा कहते सुनते हैं। और श्री कृष्ण ने भी तो 16वें अध्याय में बड़ी गाली दी है महाराज लोगों को, है ना। मोह पिशाच के वे ग्रसे हुए हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणारविंद से विमुख हैं, उन्हें सच और झूठ का कुछ पता नहीं है। अज्ञ को विदय अंधय भागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विषेकी, सपने संत सभा नहीं देखी, कहीं वेदय सम्मत बानी, मुकुर मलिन राम रूप देखहि किम दीना, जिनके अरुण सगुन विवेका, जल परिकल्पित वचन अनेका, हरि मायावत जगत भ्रमाणी, तिनहि कहत बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे, जिन कृत महामोह पद पाना, दिन कर कहा करिय नहीं काना, अस निज हृदय विचार तज संशय भज राम पद, गिरिराज कुमार प्रमतम रवि कर वचन मम नारायण। वो अज्ञानी हैं, अकोविद हैं, वेद का रहस्य नहीं जानते हैं, अंधे हैं, अभागे हैं। एक एक बात हो भाग्य रहित हैं। जब पुण्य किए होते पहले तब न उनको सूझता, अंधे हैं, उनको यदि दृष्टि प्राप्त होती गुरु कृपा से तब न, अकोविद यदि वेद का रहस्य समझते तब न, अच्छा अज्ञ यदि ब्रह्म को जानते तब न। सो महाराज ये सब क्यों हुआ? बोले उनके मन रूपी शीशे में विषय की काई लग गई है, इसलिए उनको कुछ दिखता ही नहीं। राम को तो नहीं जानते, पर जानते किसको है? जरूर लंपट होंगे, कपटी होंगे, कुटिल होंगे विशेष रूप से। स्वप्न में भी उन्होंने संत सभा नहीं देखी होगी, सत्संग नहीं किया होगा, नहीं तो
इस प्रकार ब्रह्म से अलग राम का निरूपण क्यों करते हैं? वे वेद असम्मत वाणी का उच्चारण करते हैं, उनको हानि लाभ की कुछ सूझ नहीं है। उनका मन रूपी जो मुकुर है, शीशा है, आईना है, वो मलिन है और उन्हें गुरु की कृपा से ज्ञान की दृष्टि नहीं मिली है, नयन विहीन है। ये दीनहीन बेचारे राम रूप को क्या देखेंगे? इन्हें न अगुण का विवेक है, न सगुण का, न निर्गुण जाने न सगुण। सगुण की चर्चा हो तो कह देंगे कि ईश्वर तो निर्गुण है, क्या फालतू बकते हो। और निर्गुण की चर्चा हो तो कहेंगे सगुण बोलो। निर्गुणवादियों में जाएंगे तो सगुणवादी हो जाएंगे, सगुणवादियों में जाएंगे तो निर्गुणवादी हो जाएंगे और खुद कुछ नहीं समझते हैं। हाँ, जैसे कई पंडित होते हैं तो वैयाकरणों में जाएं तो अपने को कहते हैं हम वेद के पंडित हैं, और जब वैदिकों में जाते हैं तब कहते हैं कि हम व्याकरण के पंडित हैं, है ना। और दोनों का कोई पंडित बन जाए तो मिल जाए तो बिल्कुल मूर्ख, है ना। दोनों का पंडित मिल जाए तो बिल्कुल मूर्ख, और जहाँ दोनों के पंडित नहीं हो वहाँ दोनों बन जाते हैं। तो ऐसे ही महाराज ये सगुण और निर्गुण का जो रहस्य है ये बड़ा विलक्षण है। न उन्हें निर्गुण विवेक न सगुण विवेक, अनेकों प्रकार के कल्पित वचन कहते हैं और भगवान की माया के वश में होकर जगत में भ्रांत रहते हैं। उनके लिए कुछ भी असंगत नहीं है बाबा। उनके मुंह में जीभ है तो भले कह दें कि हमने 10 हाथ की हर्रे देखी है ना, नारायण। मुखमस्तीति वक्तव्यम 10 हस्ता हरित की। मुंह है, अब बोलने में कोई रोकता तो है नहीं। बोले 10 हाथ की हरण मैंने देखी, तो 10 हाथ की हरण तो कहीं नहीं होती है बाबा। तो बातुल भूत विवश मतवारे, उनको बात रोग हो गया है और वो भूत के बस में हैं, वो मतवारे हैं, पागल हो गए हैं बना, और मतवारे हैं। एक एक मत को लेकर के वो पंथाई बन गए हैं, फिरका परस्त बन गए हैं। मतवारे माने फिरका परस्त भी और मतवाला भी, ये श्लिष्ट शब्द है, वो दोनों अर्थ होता है। वो मतवाले भी हैं और मतवारे भी हैं। नहीं बोल नहीं वचन संहारे विचारे, वो विचार करके बात नहीं करते हैं। जिन कृत महामोह मद पाना, उन्होंने महामोह की शराब पी ली है और उनका वचन ध्यान में नहीं देना। वो जो कहें सो कहने दो, ऐसा अपने हृदय में विचार करके सब संशय छोड़ दो। रामचंद्र के चरणारविंद का भजन करो। हे गिरिराज कुमारी सुनो, ये तुम्हारे हृदय में जो भ्रम का भूल का अंधेरा है उसके लिए मेरे वचन सूर्य के किरण के समान है। मेरी बात सुनने से तुम्हारा ज्ञान मिट जाएगा। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, अगुन रूप लखा जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सो कैसे, जल हिम फल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, कई विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेना, नहीं कहो अधिताल बोलेगा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं कहो निधि ज्ञान विहाना। हर्ष विषाद ज्ञान यज्ञाना, जीव धर्म अविधि अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई। कही सिंह नायो मात सियावर रामचंद्र। मुनि पुराण बुध और वेद ये गाते हैं कि अगुण और सगुण में कोई भी भेद नहीं है। जो अगुण अरूप अलख और अजन्मा प्रभु है वही भक्त के प्रेम से सगुण हो जाता है। यदि कहो कि जो निर्गुण है वो सगुण कैसे होता है, तो इसके लिए दृष्टांत दे करके समझाते हैं कि जैसे जल और बर्फ की चट्टान ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। जल जम गया तब उसको बर्फ बोलते हैं और जब जमा हुआ नहीं है तब उसको जल कहते हैं। इसी प्रकार महाराज ये जो भगवान सगुण रूप में भगवान का प्रकट होना माने जमा हुआ जल,
और निर्गुण रूप में भगवान होना माने बिना जमा हुआ जल। तत्व में कोई भेद नहीं है। जैसे पानी के भीतर जमा हुआ बर्फ पानी रूप ही है, उसी प्रकार सगुण पर ब्रह्म परमात्मा भी असल में निर्गुण परमात्मा ही है। उसका नाम जो है वो भ्रम रूपी अंधकार के लिए सूर्य है। पतंग माने सूर्य। भला उनमें कहीं मोह का प्रसंग हो सकता है कि वो कभी अज्ञानी हो गए। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद रूप सूर्य हैं, उनमें अज्ञान रूपी मोह निशा, अज्ञान रूप रात्रि का लव लेस मात्र भी नहीं है। माने न तो अज्ञान है, न तो अज्ञान की छाया है, बोला न तो अज्ञान का बिंदु है, लेश मात्र भी अज्ञान उनमें नहीं है। न अज्ञान है, न अज्ञानी है, और न अज्ञान का कार्य है। लव माने अज्ञानी और लेस माने अज्ञान का कार्य। तो न तो उसमें लेसा विद्या है और न तो अज्ञानांश से युक्त कोई जीव है। वो शुद्ध परमात्मा अद्वितीय है और सहज प्रकाश रूप भगवाना। प्रकाश माने ज्ञान, वो सहज ज्ञान स्वरूप हैं प्रभु। उनमें विज्ञान का नाश कभी नहीं होता, सर्वदा अनुभव स्वरूप है। हो उदय भानु बिनु श्रम तम नाता। जहाँ सूर्योदय होता है वहाँ बिना श्रम के ही अंधकार की निवृत्ति हो जाती है। जहाँ राम भगवान मिलते हैं वहाँ अज्ञान अपने आप मिट जाता है। तो देखो जीव के धर्म जो हैं, ये 5 बात जीव में विशेष है। क्या? एक तो हर्ष होना, कोई चीज मन की मिली खुश हो गए महाराज, वाह वाह वाह। और मन का नहीं हुआ तो बोले विषाद, रोने लग गए। ये रोना हंसना जो है ये जीव का धर्म है। और ज्ञान है अज्ञाना, आज ये बात समझ ली और कल भूल गए, और कल भूल गए थे आज समझ ली। ये होने वाला ज्ञान और अज्ञान ये जीव में है। और अहमिति अभिमाना, परिच्छिन्न वस्तु को मैं मान बैठना कि ये अहम, ये मैं हूँ, ये जो अभिमान है ये क्या है? बोले जीव धर्म है। तो ये 5 बात से जीव पहचाना जाता है। छोटी छोटी बात में खुश हो गया, छोटी छोटी बात में रो गया, बोले ये ज्ञान हो गया, ये अज्ञान हो गया। और अपने को वो परिच्छिन्न अहंकार समझता है, ये जीव का धर्म है। और राम में ये सब बात नहीं है, न हर्ष न विषाद न ज्ञान होना न मिटना न अहंकार होना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। वो महाराज राम जो है वो ब्रह्म है, व्यापक हैं, ये सब लोग जानते हैं इस बात को। वो परमानंद हैं, वे परमेश्वर हैं और वे पुराण हैं। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ। वो प्रसिद्ध पुरुष, प्रसिद्ध माने साक्षात अपरोक्ष आत्मा के रूप में। और संपूर्ण प्रकाश जो इंद्रियों से होता है ना, आंख से, नाक से, कान से, उनकी वही खजाना है, प्रत्यक्ष चैतन्य है। और वो प्रगट परावरनाथ, ये जो कार्य कारण रूप परावर, पर माने कारण और अवर माने कार्य, इस कार्य कारण रूप जगत के नियंता अधिष्ठान सत्ता से, अपनी सत्ता से इसको सत बनाने वाले और अपने ज्ञान से इसमें बुद्धि का संचार करने वाले, इसका नियंत्रण करने वाले वही हैं। और रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, ये मेरे स्वामी रघुकुल मणि है। ऐसा कह करके शंकर जी ने सिर नवाया। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। गगन घन पटल निहारी, भाव्यो भानु कहीं कुविचारी। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि देहि के भाए। उमा राम विषयक असमोहा, नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, रामयनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जास सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया। रजत सीप महाभास जिमी,
जदपि मृषाति काल सोई भ्रमन सकई को उतार। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी। अज्ञानी लोग ये नहीं समझते हैं कि भ्रम का आश्रय मैं ही हूँ, परमात्मा नहीं है ना, मुझसे ही भूल हो रही है। ये बात अज्ञानियों की समझ में नहीं आती। देखो, अज्ञानी का लक्षण यही है कि वो अपने अज्ञान को नहीं जानता। जो अपने किसके विषय में हमको अज्ञान है और जिस मुझको अज्ञान हो रहा है वो मैं कौन हूँ। यदि अज्ञान के विषय माने जिसके बारे में अज्ञान है उसको, और जिसको अज्ञान है, अज्ञान का आश्रय उसको, इन दोनों को समझ जाए तो दोनों एक हो जाएंगे और अज्ञान मिट जाएगा। तो ये अज्ञानी का लक्षण ये है कि वो अज्ञान को, आश्रय विषय सहित अज्ञान को नहीं जानता है। और वो महाराज कहता है ये भी भगवान में ही है। प्रभु परमो धरहि जड़ प्राणी। ये मूर्ख लोग प्रभु पर इसको रख देते हैं। ये कैसा है कि जैसे कोई आकाश में बादल देखे और कहे कि सूरज थक गया। हवाई जहाज में चढ़ो और बादलों से ऊपर जब हवाई जहाज चले तो देखोगे कि सूरज तो प्रकाशमान है, नीचे बादल है, नीचे छाया है। तो सूरज को बादल नहीं ढकता है, बादल तो अपनी आंख को ही ढकता है। लेकिन मूर्ख लोग समझते हैं कि बादल ने सूरज को ढक दिया। चितव जो लोच जथा गगन घन पटल निहारी, झांप्यो भानु कहीं को विचारी। और आंख में अंगुली लगा के थोड़ी टेढ़ी कर देते हैं तो उनको एक चंद्रमा, दो चंद्रमा दिखने लगता है। तो ये चंद्रमा का तो दोष नहीं है ना, ये तो देखने वाले की आंख में ही दोष पैदा हो गया है। इसी प्रकार राम के बारे में जो मोह है वो राम में नहीं है, देखने वाले में है। नभतम धूम धूरी जिमी सोहा। जैसे आकाश में अंधेरा मालूम पड़ता है या धुआं मालूम पड़ता है या धूल मालूम पड़ती है, तो आकाश से उसका कुछ संबंध नहीं है। बेचारे आकाश को तो पता ही नहीं कि कहाँ अंधेरा है, कहाँ धुआं है और कहाँ धूल है। उसी प्रकार परमात्मा में ये धूम धुआं धूल, ये आवरण विक्षेप और ये मल का ये बिल्कुल नहीं है। ये तो जीव के अंतःकरण में है और वहीं से उनको दूर करना चाहिए। परमात्मा कैसा? बोले विषय, विषय माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इनको ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री और 4 अंतःकरण और देवता उनके, और उनमें रहने वाला अभिमानी जीव, इनमें विषय से ज्यादा ज्ञान इंद्रियों में है, इंद्रियों से ज्यादा ज्ञान देवताओं में है, देवताओं से ज्यादा ज्ञान जीव में है। और सब एक से एक सचेत हैं, लेकिन जीव हैं लाखों करोड़ों अरबों अनगिनत हैं। और सब में परम प्रकाशक जो राम है वो एक है, वो अनादि है, अविनाशी है। और कैसा है कि अवध का पति है। अवध माने जिसका वध न होए, जिसका बाध न होए, तो अवध है ना। अवधि जिसमें न अवधि, सबके निषेध की जो अवधि है उस अवधि का वही पति है। अवधि अस्यास्ति इति अवधः। जिस नास्ति वधो यस्य, जिसका वध न हो, जिसका कभी विनाश न हो, उसका नाम अवध है। ये महाराज यही परब्रह्म परमात्मा है। ये जगत जो है ये प्रकाश, दृश्य, जड़ है, और राम प्रकाशक चेतन है। वो माया के स्वामी है। जासु सत्यता ते जड़ माया, उन्हीं की सत्यता से ये जड़ माया जो है वो सत्य के समान भासती है, अज्ञान की सहायता से। कहने का अभिप्राय ये कि यहाँ बता दिया कि माया भी मिथ्या है। एक बात देख, जासु सत्यता से, जिस परमात्मा की सच्चाई से ये जड़ माया मोह की सहायता से सत्यैव भास, सच के समान भासती है। ये बात वेदांत के बिना, अद्वैत वेदांत के बिना माया को सत्यैव कोई नहीं कहता है। हो क्यों? सत्य माने सच, सरीकी, वास्तव में झूठ, लेकिन मालूम पड़ने में सच्ची। क्योंकि ईश्वर को जो लोग है ना शक्तिशाली मानते हैं ना,
तो वो शक्ति को, भगवान की अचिंत्य शक्ति को सच्ची मानते हैं, झूठी नहीं मानते हैं। और ये अद्वैत वेदांती जो हैं वो माया को अध्यारोपित होने से कल्पित मानते हैं, मिथ्या मानते हैं। और दूसरे जो सगुणवादी हैं, केवल सगुणवादी, वे माया को, भगवान की अचिंत्य शक्ति को सच्ची मानते हैं। रजत सीप महाभास जिमी यथा भानुकर बार, ये दृष्टांत भी दूसरे कोई नहीं देते हैं वेदांतियों को छोड़ करके। जैसे सीप में चांदी भासती है और जैसे सूरज की किरणों में जल भासता है, मृग तृष्णा होती है, इसी प्रकार ये यद्यपि तीनों काल में मृषा है, ये माया मृषा है, फिर भी इसके सच्चे होने का भ्रम कोई टाल नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख यही, जो सपने सिर काटई कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा, बिनु पद चले सुनय बिनु खाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी भगता बड़ जोगी, तन बिनु परस गहे ध्यान बिनु वासय देखा, अति सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जातु जाई नहीं बरनी, जही गावई वेद बुध, जाहि करहि मुनि ध्यान, सोई तो सरस वो तलपति भगवान सियावर रामचंद्र। देखो इस प्रकार ये बताया कि कारणपना जो है परमात्मा में वो आरोपित है। अब बताते हैं कि कार्यपना भी परमात्मा में आरोपित है। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख हई। भगवान आश्रय है, अधिष्ठान है, और ये जगत जो है वो आश्रित है, उनमें अध्यस्त है। तो अधिष्ठान में अध्यस्त जैसे असत्य होता है, वैसे ये जगत भी परमात्मा में असत्य है और दुख देने वाला है। यद्यपि असत्य है तो ये असत्य, लेकिन दुख देता है। जैसे रस्सी में जो सांप है वो बिल्कुल असत्य है, लेकिन दुख तो उससे होता है, भय तो उससे होता है। इसी प्रकार पहले माया को मृषा बताया, भास सत्य व मोह सहाया, और अब कहते हैं यद्यपि असत्य देत दुख हई, ये जगत भी असत्य है। इसके लिए भागवत का श्लोक जो है वो अनुवाद करके कहते हैं, जौ सपने सिर काटई कोई, स्वप्ने जथा शिरच्छेदम, पंचत्वाद्यात्मन स्वयं आत्मा पश्यति देहस्य। भागवत में आया कि सपने में एक आदमी ने देखा कि हमारा सिर कट गया। नारायण। अब महाराज अब वो दुख कैसे दूर होए? यद्यपि देख रहा है कि ये सिर शरीर पड़ा है, ये सिर अलग है, ये धड़ अलग है, और दुखी हो रहा है कि हाय हाय हमारा तो शरीर सिर कट गया, लेकिन नारायण अब दुख तो दूर नहीं हुआ। किसी ने जगाया, और जगाया तो देखता है तो सिर और धड़ तो एक ही है, कटे हुए नहीं है। तो इसी प्रकार महाराज जैसे स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे दुख दूर नहीं होता, इसी प्रकार ये अज्ञान की दशा में जो ये मालूम पड़ता है कि परमात्मा अलग और मैं अलग, तो इसके कारण जो दुखीपना अपने में आ गया है, ये बिना जागे माने बिना ज्ञान हुए ये दुख दूर नहीं हो सकता। मैंने एक बार स्वप्न में देखा था कि मैं एक भक्त के घर गया तो उन्होंने इतना खिलाया महाराज, इतना खिलाया प्रेम से कि मेरा पेट ही फट गया, है ना। तो जब पेट फट गया तो मैं उठा के लोग स्मशान पर ले गए। जयदयाल गोविंद का थे स्मशान पर ले जाने वालों में, ज्वाला प्रसाद कानोडिया, हनुमान प्रसाद पोद्दार, जयदयाल कसेरा, ये लोग महाराज स्मशान पर चिता पर हमारा शरीर जल रहा और वो बैठ के हमारे बारे में बात कर रहे। तो जागृत में जब बात करते तब तो हमारी उतनी तारीफ कभी नहीं करते हो, अब वो चिता पर जलते देख करके तो खूब तारीफ कर रहे कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, नारायण है। अब
मेरे मन में उसी समय सपने में ये सवाल आया कि शरीर तो मेरा जल रहा है और ये मैं देख कहाँ से रहा हूँ। रोना नहीं आया, दुख नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई। ये प्रश्न उठा कि मैं इस जलते हुए शरीर को मैं देख कैसे रहा हूँ, मैं तो जल रहा हूँ कि देख रहा हूँ। अरे मैंने देखा कि मैं तो साक्षी हूँ बाबा, है ना, ये शरीर तो बिल्कुल दृश्य है, झूठा है, जल रहा है, मैं तो दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, है ना। और जगा दिया तो देखा कुछ नहीं, ये तो सब सपने की लीला थे। सो महाराज स्वप्न में जो दुख होता है वो जागे बिना दूर नहीं होता है, अज्ञान से जो दुख होता है वो ज्ञान हुए बिना दूर नहीं होता है। तो जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है, हे गिरिजा वही कृपालु रघुराई हैं, जिनका आदि और अंत किसी को नहीं मिला है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ। और बुद्धि, मनुष्यों की बुद्धि, अनुमान और वेद इस ढंग से उनका गान करते हैं। ये नहीं कहो कि वेद जो है वो अनुमान से ऐसा कहता है कि नहीं, मति ने, मनुष्य की बुद्धि जहाँ तक पहुँचती है, जहाँ तक वो अनुमान लगा सकता है ना। भक्त लोग जो हैं वो अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान को मानते हैं। नैयायिक लोग जो हैं वो उनके बारे में अनुमान करते हैं। और वेद जो है तो वो इस ढंग से ये लोग वर्णन करते हैं भगवान का। कैसे? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, अपाणि पादो जवनो गृहीता, पश्यत्य चक्षु सशरणोत्य कर्णः। बिना पांव के तो चलता है, माने सब जगह वो पहले से ही भरपूर है। सुनय बिनु काना, बिना कान के वो सुनता है। बिना हाथ के ही नाना प्रकार का कर्म करता है, और बिना मुख के ही सकल रस को भोगता है, और बिना वाणी के ही वो महाराज बोलता है, बड़ा बकता है, बड़ा जोगी है, और बिना शरीर के छूता है, और बिना आंख के देखता है, बिना नाक के सारी गंध सूंघता है। इस तरह उसकी सब तरह से अलौकिक करनी है, और उसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। इस प्रकार वेद और विद्वान जिसका गान करते हैं और मुनि लोग जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र हैं। हो कौशलपति भगवान श्री रामचंद्र वही ब्रह्म हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। सोई प्रभु और चराचर स्वामी, रघुवर सब उदय अंतर जामी। विवसहु जासु नाम नर कहनी, जन्म अनेक रचित जगदहि। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। राम सो परमात्मा भवानी, कहाँ ब्रह्मति अवहित तव बानी। अत संशय ज्ञान विराग सकल गुण जाहि, सुन शिव के भ्रम भंजन वचना। मिटि गई सब कुतरक कह रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति। दारुण्य संभावना बीती, पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही। जोरी पंख रुख पानी, बोली गिरिजा वचन वर। मनहु प्रेम रस सानि। शंकर भगवान कहते हैं कि जब मैं देखता हूँ काशी में कि कोई प्राणी मर रहा है, चाहे किसी भी जाति का होवे, भगवान के नाम के बल से मैं उसको विशोक गति मोक्ष पद देता हूँ। वही मेरे प्रभु हैं और वही चराचर के स्वामी हैं, वही रघुबर हैं, सबके उर में अंतर्यामी के रूप से वही रहते हैं। यदि कोई मनुष्य विवश हो करके भगवान का नाम ले तो अनेक जन्म के जो पाप हैं वो तुरंत भस्म हो जाते हैं। और जो लोग विवश हो करके भी कोई गाली देने लगे और बोले राम राम राम, और कोई डंडा लेके कहे बोलो राम नहीं तो मारते हैं, तब भी विवश होके बीमारी में, रोग में राम राम अगर कोई कहे तो उसके भी पाप भस्म हो जाते हैं। और जो लोग आदर के साथ होशवास में भगवान का स्मरण करते हैं वो तो इस संसार रूपी सागर को गोपद के समान, जैसे गाय के खुर का गड़ा अनायास पार कर जाते हैं, वैसे पार कर जाते हैं। वही परमात्मा राम है। हे भवानी, तुम जो ये कहती हो कि उनमें भ्रम है, ये तुम्हारी वाणी अत्यंत अनुचित है, और इसमें सावधानी नहीं है, और इसमें
क्या नाम है, सावधानी नहीं है, और ये शास्त्र के बिल्कुल विपरीत है। अविहित पाठ होवे तब तो शास्त्र के विरुद्ध है, और अवहित पाठ होवे तब उसका अर्थ होगा कि बिल्कुल अनुचित है। सो ऐसा संशय जब किसी के मन में आता है तो ज्ञान, वैराग्य सब गुण चले जाते हैं। जहाँ संशय रहता है ना, वहाँ कोई गुण नहीं रहते हैं। वो दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। तो दुविधा चित्त में नहीं रहनी चाहिए। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, शंकर जी के इस भ्रम भंजन वचन को सुन करके जितनी कुतर्क की रचना थी पार्वती के मन में वो सब मिट गई, और रघुपति पद में प्रीति और प्रतीति माने विश्वास, ये दोनों हो गए, और जो उनके मन में असंभावना थी वो बिल्कुल मिट गई। अब विपरीत भावना मिटाने के लिए राम कथा सुनने की जरूरत है। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पानी, बोली गिरिजा वचन वर, मनहु प्रेम रस सानी। पुनः पुनः शंकर भगवान के चरण कमल को पकड़ करके और दोनों हाथ जोड़ करके गिरिजा श्रेष्ठ वचन कहने लगी। वो वचन कैसे, मानो प्रेम के रस में सान दिए गए हों, जैसे रसगुल्ले में चाशनी दे दी गई हो, ऐसी मीठी मीठी बात पार्वती जी करने लगी। बस अब रहने थे। तरुणाब्जनेत्रम् वेदाम्बरम् वरविभूषणभूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिम् मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नारायण नारायण नारायण। 119वें दोहे के बाद रसिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरे, राम स्वरूप जानि मुनि करे। नाथ कृपा अब गय विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण। अब मुनि आपन किंकर जानी, जगति सहज जड़ नारियामी। प्रथम जो मैं पूछा तुझ दोनों पर प्रसन्न प्रभु राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। सर्वरहित सब धर्य नरतन कहु वृषेतु। वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हर के कामारि तब शंकर सहज सुजा, बहु विधि महि प्रसन्न सुनी। रामचंद्र की जय। अब पार्वती जी प्रेम रस से मानो सान करके वचन बोले। एक तो वचन और एक उसमें प्रेम रस। तो हृदय से प्रेम रस वचन में मिल करके जैसे छलक रहा है। तो जैसे शरद ऋतु में दिन में तो बहुत ताप होता है, लेकिन सायंकाल जब चांदनी छिटकती है तब चारों ओर ठंडक हो जाती है।
तो इसी प्रकार वो कहते हैं मिटा मोह शरदातप भारी। हमारे मोह का शरदातप था तो आपके शशिकर के समान, चांदनी के समान वाणी आपकी सुन करके वो मिट गया। तुम बड़े कृपालु हो, तुमने मेरे सारे संशय मिटा दिए और मुझे राम स्वरूप का ज्ञान हो गया। तो आपकी कृपा से स्वामी मेरा सारा विषाद मिट गया। विषाद माने जैसे जहर चढ़ गया हो, विष और अदन है ना, ये वैसे तो प्रसाद का विरोधी विषाद है, सदरी धातु से बनता है, सब धातु ही है, लेकिन इसको अलग अलग करें ना तो जैसे जहर खा लिया हो। विषाद क्या होता है, आंख से आंसू गिरते हैं, आदमी छटपटाता है, चेहरा देखते ही बनता है। कब आपकी कृपा से सारे विषाद मिट गए और आपके चरणों के प्रसाद से प्रभु मैं सुखी हो गई, सुखी भाइयों। भाइयों ये स्त्रीलिंग क्रिया है। ये अभिमान हो तो अभिमान में रुखाई आती है और विनय में मिठास आती है। तो मीठी वाणी जो होती है वो दूसरे को आकृष्ट करती है और रूखी वाणी जो होती है वो विकर्षण करती है, दूसरे को विमुख करती है। अब तो ये उमा की जो वाणी है वो अत्यंत विनीत है, विनय से युक्त है और राम कथा पर इनकी पुनीत प्रीति है। पुनीत माने निष्काम, पवित्र करने वाली प्रीति है। पुनीत माने पवित्र करने वाली। वैसे ये संस्कृत भाषा में ये शब्द पूत होता है, पूत, और पुनीतः जहाँ होता है वहाँ क्रियापद होता है, पुनाति, पुनीतः, पुनन्ते। पर ये अवधि में ये पुनीत शब्द जो है ये विशेषण के रूप में भी, पवित्र के अर्थ में भी चलता है। अब तो महाराज शंकर जी हृदय में बड़े हर्षित हुए, तो क्योंकि वो तो सहज ज्ञानी पुरुष हैं, उनसे कोई ज्ञान संबंधी प्रश्न करे तो बड़ा आनंद आता है। अब उन्होंने बहुत प्रकार से उमा की प्रशंसा की कि तुमने तो बहुत बढ़िया बात पूछी, हमारा दिल खुश हो गया ऐसा प्रश्न सुन करके। और कृपा निधान शंकर जी बोले, सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़, सो संवाद उदार जहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर यनग, हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित यमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ मां सादर सुनहु। हे भवानी, अब ये शुभ कथा तुम सुनो। ये क्या है का ये विमल रामचरित मानस है। ये मान सरोवर का जो जल है ना, वो जैसे निर्मल होता है वैसे ये रामचरित भी निर्मल है। देखो, मानस को ध्यान में रख करके विमल विशेषण का प्रयोग किया हुआ है। मानस भी विमल और रामचरित भी विमल। और ये भुसुंडी ने, काग भुसुंडी ने बखान करके इसका वर्णन किया है, व्याख्यान किया है। और विहग नायक जो गरुड़ हैं पक्षियों के राजा, उन्होंने इसका श्रवण किया है। देखो, राजा तो है श्रोता, पक्षियों का राजा, कितना निरभिमान होगा कि एक कौवे के मुंह से वो रामचरित सुनता है? तो वक्ता छोटा है कि बड़ा है ये ख्याल नहीं करना, अपना अभिमान छोड़ करके जहाँ भी ये सुनने को मिले वहाँ सुनना चाहिए। अब कहते हैं कि वो जो बड़ा श्रेष्ठ उदार संवाद है वो जैसे हुआ वो तो मैं आगे सुनाऊंगा। अब ये राम अवतार की कथा तुम सुनो। ये चरित्र अत्यंत सुंदर और अनघ, अनघ माने निष्पाप है। भगवान के गुण और नाम अपार हैं और उनकी कथा और उनके रूप अमित और अगणित हैं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनको कहूँगा, तो उमा तुम उन्हें सादर श्रवण करो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए,
विपुल विशद निगमागम गाये, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाई न सोई, राम तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारयत सुनहु ज्ञानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहानी सुमति अनुमाना, तसमय सुमुखि सुनामो तोहि, समुझि करे जस कारण मोहि, जब जब होई धर्म के हानि, वाणी अगमय सुर करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीतहि से प्रभेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मार छापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करहे, सियावर रामचंद्र की जय। गिरिजा, तुम भगवान के सुंदर चरित्र श्रवण करो, वे बहुत से हैं और बड़े स्पष्ट हैं, विशद हैं, और निगम वेद ने और आगम तंत्र ने सबने उनका वर्णन किया है। जिस कारण से भगवान का अवतार होता है उसको कोई इदमित्थम, बस ये ऐसा अवतार है, ये इसी कारण से होता है, ये ऐसा है, ऐसे कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है असल में कि जिसके लिए भगवान को अपना वैकुंठ छोड़कर या निराकार रूप छोड़ करके संसार में आना पड़े या साकार बनना पड़े। किसी कारण से अगर भगवान अवतार लेने के लिए विवश होंगे तब तो वो जीव के समान ही होंगे ना, इसलिए वो स्वेच्छा से ही शरीर ग्रहण करते हैं। ये भी उनका एक स्वातंत्र्य है, ये भी उनका एक स्वयं भवन, स्वयं प्रकाशता का ही स्वच्छंद विलास है। ये स्वयं प्रकाशता का विवर्त है, स्वयं प्रकाशता का विवर्त है, स्वयंभू होना, स्वच्छंद होना, स्वातंत्र्य होना। तो कश्मीरी सही उसको स्वातंत्र्य बोलते हैं, स्वातंत्र्य। पौराणिक लोग उसको स्वयंभू बना बोलते हैं। सत्ता की प्रधानता से आकृति बनती है इसलिए स्वयंभू बोलते हैं, और आनंद के प्रधानता से स्वातंत्र्य होता है, और चेतन की प्रधानता से स्वयं प्रकाशता होती है। तो भगवान सच्चिदानंद घन है, वो जैसे अनेक आकृतियों के रूप में प्रतीत होते हैं वैसे अनेक आकृतियों बनते हैं, वैसे अनेक आकृतियों स्वतंत्र हैं, वो उनको कोई रोक तो सकता नहीं। तो फिर ये कारण है, ऐसा कुछ नहीं होता। बुद्धि मन और वाणी से राम अतर्क हैं, ऐसा मेरा मत है। तो हे सयानी, तुम तो बड़ी समझदार हो, ये बात समझ जाना कि वो बिल्कुल स्वतंत्र ही हैं। फिर भी वे संत मुनि वेद पुराण अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान करके जैसा कुछ कहते हैं वही मैं हे सुमुखी तुम्हें सुनाता हूँ। क्योंकि पार्वती जी जो हैं ये प्रश्न करती है ना भगवान की कथा के बारे में, तो सुमुखी हैं। ये जिसके चमड़ी सफेद हो मुंह की उसका नाम सुमुखी नहीं होता। सुमुखी उसको कहते हैं जिसके मुख में भगवत कथा के संबंध में प्रश्न होवे, उत्तर होवे। तो मैं तुमको सुनाता हूँ, जैसा मुझे कारण समझ पड़ता है वही मैं तुमसे कहता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब असुर अधम असुर बढ़ते हैं, ये अधम असुर कौन है? बोले अभिमानी हैं, जिनको अपने बड़प्पन का बड़ा अभिमान हो ना, गुरु तुम कृत्य, अपने गुरु को, माँ को, बाप को हुंकार करके बोलेगा हूँ देख लेंगे तुमको। बाढ़ ही अधमासुर अभिमानी, यही असुर का यही लक्षण है। दैत्य भाव आ गया जीवन में, इसका लक्षण ये अभिमान है। और बड़ी अनीति करते हैं जिसका वर्णन न किया जाए। और ब्राह्मण और गाय और देवता और पृथ्वी ये जब दुख पाते हैं तब भगवान विविध शरीर धारण करके, क्योंकि कृपा निधि है ना, रहा नहीं जाता उनसे। और सज्जनों की पीड़ा
हरण करते हैं, असुरों को मार करके सुरों की, देवताओं की स्थापना करते हैं और अपने श्रुति की जो सेतु है, मेड़ है, मर्यादा है, उसकी रक्षा करते हैं। ये सेतु जो है ना, इस सीमा का नाम सेतु है। वो जैसे दो खेत होते हैं तो दो खेत के बीच में जो मेड़ होती है, समझो दो मकान के बीच में जो चार दीवारी होती है वो क्या है? का सेतु है। इस चार दीवारी के इस ओर तुम्हारा और इस ओर तुम्हारा। तो भगवान के जो वेद हैं, श्रुति जो है, वही पाप और पुण्य की मेड़ बनाती है। इसका नाम पाप है, इसका नाम पुण्य है, इसका नाम ब्रह्म है, इसका नाम संसार है। इसको सेतु कहते हैं। तो भगवान उस सेतु की स्थापना करते हैं और जगत में अपने विशद जस का विस्तार करते हैं। अब यही राम जन्म का कारण है। तो सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तन भरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, द्वारपाल हरि के प्रिय, जय अरु विजय जान सब कोई। प्रसाद ते दूनो भाई, काम सय सुर देह तिन पाई। कनक कसिपु अरु हाटक लोचन, जगत विजयी समर वीर विख्याता। धरि बराह बपु एक निपाता, होई दूसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा, भये निशाचर जायसी, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रामन सुभत, सुर विजयी जगजान। सियावर रामचंद्र की। कहते हैं वही जो भगवान अवतार लेकर के यश करते हैं ना, उसी यश को गा करके लोग संसार सागर को पार करते हैं। और कृपा सिंधु भगवान अपने लिए नहीं, भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। असुरों को तो मार सकते हो, चाहे तो वैकुंठ में बैठे बैठे या निराकार रूप में रहते रहते संकल्प करें कि सब असुर मर जाएं, तो मर जाएं। अच्छा महाराज, निराकार ईश्वर या सगुण साकार ईश्वर संकल्प करे कि दुनिया में कोई असुर पैदा ही न हो, तो कहाँ से पैदा होंगे? तब अवतार लेने की खटपट बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वो तो एक ऐसी लीला बनाने के लिए, एक ऐसा चरित्र बनाने के लिए अवतार लेते हैं जिससे भक्तों का भला होए। तो राम जन्म के अनेक हेतु हैं और वे सब के सब बड़े आश्चर्यमय हैं, एक से एक बढ़कर आश्चर्यमय हैं। यहाँ मैं एक दो अवतार का जो कारण है वो सुनाता हूँ। तो हे भवानी, तुम तो बड़ी सुमति हो, तुम थोड़ा ही कहें तो तुम पूरा पूरा समझ जाओगी, सब बात समझ जाओगी, इसलिए सावधान होकर के श्रवण करो। भगवान के दो बड़े प्यारे द्वारपाल थे, उनका नाम था जय और विजय। ये जैसे मन पर जय प्राप्त करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ऐसे ये भगवान के बैकुंठ में द्वारपाल होते हैं। बैकुंठा, उसको बैकुंठ कहते हैं किसको? विकुंठा। कुंठा रहित जो बुद्धि है, माने अत्यंत तीक्ष्ण अकुंठित जो बुद्धि है, उसको बोलते हैं विकुंठा। उस विकुंठा से जो बना उसका नाम बैकुंठ। माने भगवान तीक्ष्ण बुद्धि में निवास करते हैं और इंद्रियों पर जय करना और मन पर विजय करना, ये उनके द्वारपाल होते हैं। सो महाराज, ब्राह्मण के शाप से ये जो दोनों भाई हैं, इनको तामस असुर शरीर की प्राप्ति हुई। ये किसी ने जा करके सनकादि से कहा कि महाराज, आजकल संसार में भगवान का दर्शन बड़ा दुर्लभ हो गया है, वो जरा आराम तलब हो गए हैं। एक गीता प्रेस में एक सज्जन रहते थे, हो तो ठाकुर जी की सेवा तो खूब करते, लेकिन दोपहर को उनको सुलाते नहीं थे, बिल्कुल जगाए रखते थे। तो एक ने पूछा कि जब तुम इतनी सेवा करते हो तो इनको सुलाते क्यों नहीं? तो बोले कि जब ये आलसी हो जाएंगे तो हम भी आलसी हो जाएंगे, इसलिए दोपहर को भगवान को सुलाना नहीं, उनको जगा के रखना, ऐसे करते हैं। अब तो भगवान शेष की सज्जा पर
उधर लक्ष्मी पांव दबा रही और आराम से ऊँघ रहे हैं, और कौन आया कौन गया कुछ पता नहीं। लोगों ने कहा उनका मिलना बड़ा मुश्किल। तो सनक आदि जो हैं बोले कि अच्छा चल के जरा उनसे निवेदन तो करें कि महाराज ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, हम सब आपके भगत हैं, कभी कभी दर्शन तो दिया करो। अब गए महाराज तो उन्हीं पर पड़ी, बेत पड़ा, बेत्रेण चास फलयताम, बेत मार दिया जय विजय ने। कहाँ जाते हो नंगे नंगे हैं बच्चे। तो महाराज मिल गया नारायण को अवसर। एक दिन लक्ष्मी जी को भी उन लोगों ने रोक दिया था। बोले कि देवी जी अभी कहाँ जा रही हो, महाराज आराम कर रहे हैं, है ना। ऐसे जो रोक दिया तो लक्ष्मी ने जाके खूब नमक मिर्च लगा के द्वारपालों की शिकायत की। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे लिए निकालेंगे तो लोग यही कहेंगे कि भगवान ने अपनी स्त्री के लिए अपने सेवकों को निकाल दिया। जब ये किसी संत का अपराध करेगा तब निकालेंगे, है ना। संत का अपराध करेगा तब निकालेंगे। तो महाराज जब सनत कुमार आदि से ये भिड़ गए तब भगवान ने कहा अच्छा बाबू जाओ अब तुम लोग। तो वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दोनों जो हैं ये संसार में बहुत प्रसिद्ध हुए। और इंद्र को जो घमंड हुआ ना वो इन्होंने छुड़ा दिया। इंद्र को भी तो बड़ा घमंड हो गया था ना, तो ये इनके अवतार इनके संसार में आने से इंद्र का घमंड भी टूट गया। विजयी समर वीर विख्याता, बड़े विजयी थे युद्ध में और भी विख्यात वीर थे। सो भगवान ने वराह का शरीर धारण करके एक को मार दिया और फिर नृसिंह का रूप धारण करके दूसरे को भी मार दिया और अपने भक्त प्रहलाद के सुजस का विस्तार किया। भगवान ने उस हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बड़ी बड़ी यातना दी, लेकिन उन्होंने भजन नहीं छोड़ा। भजन पर मनुष्य को दृढ़ हो जाना चाहिए। ये संसार में जो राग द्वेष है, ये जो आसक्ति है, यही दुख का कारण है। तो बड़े दृढ़ थे महाराज प्रहलाद। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, तानि कृपान कृपा न कहूँ पितु काल कराल बिलो की न भागे, राम कहाँ सब ठौर में खम्भ में, हाँ सुनी हाँ कंद्र के हरि जागे, बैरी बिदारी भय विकराल कहे प्रहलाद के अनुरागे, प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी तब ते सब पाहन पूजन लागे। ये मूर्ति पूजा कब चली? कब बोले जब पत्थर के खंभे में से भगवान प्रकट हुए प्रहलाद के लिए, तो बोले कि भाई जब प्रहलाद के लिए पत्थर के खंभे में से भगवान प्रकट करते हैं तो आओ अब पत्थर ही की पूजा करें। बैरी बिदारी भय विकराल कहे प्रहलाद ही के अनुरागे, प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी तब ते सब पाहन पूजन लागे। लोग पाषाण की पूजा करने लगे तब से, बोले पाषाण में से भी भगवान निकलते हैं। तो वही जा करके बड़े वीर निशाचर हुए, महावीर बलवान, उनका नाम कुंभकर्ण और सुभट रावण पड़ा और वो देवताओं को उन्होंने जीत लिया था। इस बात को जगत जानता है। मुकुत न भये हते भगवाना, तीन जन्म तुझ बचन प्रमाना, एक बार तिन्ह के हित लागी, भरे शरीर भगत अनुरागी, कश्यप अदिति तहाँ तप कीना, दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कलप यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा, एक कलप सुध देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभुकीन संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरई मारा, परम सती असुराधिप नारी, तहि बल ताहिन जितहि पुरारी, छल करि कार्य ताकु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब तेहि जानो मरम तब, श्राप कोप करि दे, सियावर रामचंद्र की जय। तो कृष्ण भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो तो कहते हैं कि देखो वराह के मारे हिरण्याक्ष की मुक्ति नहीं हुई और नृसिंह के मारे हिरण्यकशिपु की नहीं हुई और रामचंद्र के मारे रावण कुंभकर्ण की मुक्ति नहीं हुई। हतारी गतिदाय कहा, जिसको मारे उसको भी मुक्ति दें, ये शक्ति तो केवल श्री कृष्ण में है और किसी में है नहीं। श्री कृष्ण भगवान के भक्त ऐसे कहते हैं, जिसको मारते हैं उसको भी मुक्त कर देते हैं।
तो गोस्वामी जी कहते हैं बाबा इससे तो फिर राम छोटे हो जाएंगे, हैं? तो इसका समाधान करते हैं। बोले भगवान के मारने पर भी जो रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु मुक्त नहीं हुए, ये इसलिए कि भगवान ब्राह्मण के वचन को सच्चा करना चाहते हैं। 3 जन्म तुम्हारे होंगे, ये शरद कुमार ने कह दिया है। तो इसीलिए नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को मुक्त नहीं किया और राम ने रावण, कुंभकर्ण को मुक्त नहीं किया। जब उनका तीसरा जन्म हुआ तो श्री कृष्ण ने उनको मुक्त किया। तो इसमें श्री कृष्ण का बड़प्पन कहाँ आया? वो तो ब्राह्मण का शाप ही पूरा हो गया था। तो एक बार तिनके मुकुट न भये हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाना। एक बार इन्हीं के लिए भगवान ने अपने भक्तों के लिए शरीर धारण किया था। अपना भक्त अगर असुर योनि में भी चला जाए तो भगवान वहां जाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि भगत अनुरागी हैं। भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान अपने भक्त के प्रेमी हैं। बोले सब लोग तो भगवान का नाम जपते हैं, भगवान किसका नाम जपते हैं? का अपने भक्त का जपते हैं। भगवान किसी दूसरे भगवान का थोड़े जपते हैं। तो दूसरे भगवान का नाम जपे तो छोटे हो जाएंगे ना। सबसे बड़े भगवान तो वही है, और कहाँ से आवे। वहाँ कश्यप और अदिति दोनों भगवान के माता पिता हुए। कश्यप बोलते हैं साक्षी को, कश्यप पश्य का उलट दो, कश्यप को उलट कर पढ़ो तो क्या होगा? पश्य का माने दृष्टा, और अदिति माने न दियति विद्या। वहाँ विद्या और साक्षी, ब्रह्म विद्या और साक्षी के संयोग से भगवान की उत्पत्ति हुई। वही दशरथ और कौशल्या के नाम से विख्यात हुए। कौशल्या माने कुशल बुद्धि हो, जिसमें कौशल होवे उस बुद्धि का नाम कौशल्या। और दशरथ माने 10 इंद्रियों पर काबू रखने वाला, उनको रथ बना करके रखने वाला दशरथ। और दुश्मन कौन होगा? का दशमुख, जो भोगी होगा। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प इसी प्रकार अवतार होता है और इस चरित्र से सारा संसार उन्होंने पवित्र कर दिया। और एक कल्प में देवताओं को जब भगवान ने देखा कि दुखी हैं और समर में जलंधर के साथ सब हार गए। आजकल जालंधर जिसको बोलते हैं ना, वहाँ का राजा था वो जलंधर ने उस बस्ती को बसाया, इसलिए उसका नाम जालंधर हुआ। अब शंकर जी ने देवताओं का पक्ष लेकर के उससे बड़ा युद्ध किया महाराज, परंतु बड़ा बली वो दैत्य था, मरे नहीं इनके मारे। बात ये थी कि उसकी जो पत्नी थी वो बिल्कुल सती सावित्री थी। अब उसके सतीत्व का जो बल था उसके सामने शंकर जी भी उसको नहीं मार सकते थे। शास्त्र में ये वर्णन आया है कि पथिचरण प्रभुभिर न चाल्य, अगर रास्ते से आदमी चले तो उसको ईश्वर भी नहीं गिरा सकते, उनको भी अपनी मोटर बचा के ले जानी पड़ेगी है कि ये तो भाई बिल्कुल बाएं पटरी पर चल रहा है, इसको कोई चोट न लगने पावे। लेकिन जब आदमी बेकायदे चलता है तब उसको एक मामूली आदमी भी उसको पकड़ लेता है। पथिचरण प्रभुवीर न चाल्या, श्रीमद् भागवत में ये बात आई कि जो मार्ग में चलता है उसको कोई प्रभु समर्थ भी उसको नहीं टाल सकता। अब तो महाराज भगवान विष्णु आए तो ये तो मायाधिपति है ना। छल करिचार्यो तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन, छल करके उसका व्रत टाल दिया और प्रभु ने देवताओं का काम बना दिया। जब उसको इन सब बातों का पता चला तो क्रोध करके उसने शाप दिया, तासु साप हरि दीन प्रवाना, कौतुक निधि कृपालु भगवाना। कहाँ जलंधर रावण भयो, रनहति राम परम पद दयो। एक जन्म कर कारण येहा, जहि लगी राम धरी नर दया। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि बरनी कभी न घमेरी। नारद 7 दीन एक बारा, कल्प एक लग से ही अवतारा। गिरिजा चकित भनी सुनि बानी, नारद विष्णु भगत सुनि ज्ञानी। कारण कवन साप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा।
यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बिहसि महेश सब, ज्ञानी मूढ़न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो सत तेहि सन होय। कहो राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी सजिमान मद। सो भगवान तो बड़े कौतुकी हैं और कृपालु हैं, कौतुक के निधि हैं और कृपालु हैं। तो उस सती स्त्री ने जब साथ दिया तो भगवान ने सोचा कि अगर सती की बात झूठी हो जाएगी तो फिर दुनिया में कोई स्त्री सती की महिमा ही नहीं समझेगी कि सती होने में क्या महिमा है। और देखो, सती होने की तो ऐसी महिमा है कि स्वयं प्रलय के देवता हैं रुद्र, वो भी सती के पति को मार करके उसको विधवा नहीं बना सकते। तो इसलिए सती होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अब तो इसका साप यदि झूठा हो जाएगा तो संसार में कौन सती बनेगा। तो बड़े कृपालु सती धर्म की रक्षा करने वाले भगवान प्रभु, उन्होंने उसके साप को प्रमाणित कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, यो मस्तु। लोग वर मांगते हैं तब भगवान कहते हैं यो मस्तु, उसने साप दिया तब भी कह दिया यो मस्तु, है ना। और अब उस समय वो जलंधर जो है वो रावण हुआ और रामचंद्र भगवान ने युद्ध में मार करके उसको परम पद दिया, उसको मुक्त कर दिया हो। जब वो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु रावण कुंभकर्ण होते हैं तब तो राम उनको मुक्ति नहीं देते हैं, और जब जलंधर रावण होता है तब उनको मुक्ति देते हैं। सामने सामने युद्ध भूमि में मरना, वैसे तो महाराज कोई भी मारे तो मुक्ति हो जाती है। युद्ध भूमि का तो ये नियम ही है कि जो सामने युद्ध में मरेगा उसकी मुक्ति होगी। राम ने दिया तो क्या बड़ी बात दी, बोले नहीं, उसको कैवल्य मुक्ति दी, कोई सायुज्य सालोक आदि मुक्ति नहीं दी, कैवल्य मुक्ति दी, परम पद दिया। एक जन्म कर कारण ये एक जन्म का भगवान के कारण ये है जिसके लिए भगवान ने मनुष्य का शरीर धारण किया था। हर अवतार में भगवान की बड़ी बड़ी कथा होती है महाराज, तो उसको तुम सुनो। कवियों ने घने ढंग से भिन्न भिन्न रीति से उसका वर्णन किया है। नारद ने एक बार साथ दिया, एक कल्प में भगवान का उसी के लिए अवतार हुआ। अब तो महाराज गिरिजा जो है, पार्वती गौरी, कब वो चकित हो गई ये वाणी सुन करके। बोले नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी पहली बात तो यह है कि भगवान के भक्त हैं, और दूसरी बात है कि वो ज्ञानी हैं। सो कारण कौन साप मुनि दीना, ऐसा कौन सा कारण बन गया कि उन्होंने साप दिया। हो न हो ये भगवान की कोई गलती होगी। का अपराध रमापति कीन्हा, है ना। देखो ये गुरु निष्ठा इसको बोलते हैं। गुरु निष्ठा का मतलब ये है कि पार्वती जी के गुरु तो नारद जी हैं, उन्होंने ही तो शंकर जी की तपस्या का उपदेश करके विवाह करवाया, गुरु हैं। और जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा सप्तर्षि को भी टाल दिया है, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर 100 बार शंकर मना करें तब भी मैं तजौन नारद कर उपदेशा, जो बरजे 7 बार महेशा है। तो वो तो नारद के प्रति निष्ठावान है। तो बोली साप तो अपराध करने पर दिया जाता है, तो हमारे गुरु जी तो कोई अपराध कर नहीं सकते, क्रोधित हो नहीं सकते। हो न हो ये नारायण का ही कोई दोष है। तो का अपराध रमापति कीन्हा, ये ईश्वर का दोष है। हम ईश्वर का दोष हो सकता है पर हमारे गुरु जी का दोष नहीं हो सकता। नारद तो का अपराध रमापति कीन्हा, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। ये प्रसंग आप शंकर जी मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि बड़े आश्चर्य की बात है। इसको मुनि के मन में मोह हो गया, नारद जी के मन में मोह हुआ। अब तो शंकर जी हंस करके बोले कि देवी, न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। देखो असल में जो आत्मा है ना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, वो तो ज्ञानी की और ईश्वर की एक ही है। नारद की आत्मा भी वही है, ईश्वर की आत्मा भी वही है, ज्ञानी की आत्मा भी वही है, और ज्ञानी की आत्मा भी वही है। लेकिन जो देह इंद्रियादि है ना, इस पर ईश्वर का नियंत्रण रहता है।
वो अंतर्यामी होता है, कर्म के अनुसार देहेंद्रियादि को रखता है महाराज। तो ज्ञानी का शरीर और अज्ञानी का शरीर, शरीर के क्षेत्र में ईश्वर का जो आधिपत्य है वो अक्षुण्ण रहता है। ये नहीं कि अज्ञानी का शरीर तो ईश्वर के हाथ में रहे और ज्ञानी का शरीर ईश्वर के हाथ में नहीं रहे, तो उसको भी जब तक उसका प्रारब्ध है तब तक ईश्वर ही रखता है। तो बाबा जय जस रघुपति करहीं, जब जिसके अंतःकरण को, जिसके शरीर को भगवान जैसा बना देते हैं वो उसी क्षण वैसा हो जाता है। अब मैं राम जी का गुणगाथा सुनाता हूँ। हे भरद्वाज, तुम आदर के साथ सुनो। ये रघुनाथ जो हैं ये भवभंजन हैं, इसलिए तुलसी तुम मान और मद छोड़ करके इनका भजन करो। नारद जी का भी संसार छुड़ाने के लिए ही उनसे साथ दिलवाया था भला। अब नारद का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। हिमगिरि गुहा एक यति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन यति भावा। निरख शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पदय अनुरागा। सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सनमाना। सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चलो हरख ही जलचर केतु। सुना तीर मन महु अति त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। ये कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कई व सबहि गिराही। सूख हाड़ ले भाग सखो, स्वान निरख मृगराज। छीन ले जन तिम सुरपति हीन लाज, सियावर रामचंद्र की जय। एक हिमाचल पर एक बड़ी पवित्र गुहा है और पास ही सुहावनी सुरसरी गंगा जी बह रही हैं और वहाँ एक बड़ा पवित्र बड़ा सुंदर आश्रम है। उसको देख करके वो देवर्षि जी को, नारद जी को बड़ा पसंद आया। अब उस शैल को देख करके और वहाँ नदी को देख करके और वन की बनावट को देख करके उनके हृदय में उद्दीपन हुआ। भगवत भक्ति का, भगवत प्रेम रस का उद्दीपन हो गया। भयउ रमापति पद अनुरागा। अच्छी जगह देख करके अपने प्यारे की याद सभी को आती है। तो भगवान का स्मरण होते ही जो साप की गति थी वो बाधित हो गई। साप की गति थी कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, लेकिन वो साप की गति वहाँ बाधित हो गई, भाग गई। अब वहाँ वो साप समाधि में बैठ जाएंगे तो कहाँ से लगेगा। तो सहज विमल मन, उनका तो सहज ही मन बड़ा विमल है और समाधि लग गई। मुनि की ये स्थिति देख करके इंद्र जो है वो डर गया और काम को बोल करके उसका सम्मान किया और बोले कि तुम मेरे लिए अपने सहायक बसंत मलयानिल अप्सराओं को लेकर के साथ जाओ। अब तो बड़ा कामदेव को तो ऐसे प्रसंग चाहिए ही। जलचर केतु कामदेव हृदय में हर्षित होकर के चला। सुना सीर मन महु अति त्रासा। ये महाराज इंद्र जो हैं उनके मन में बड़ा डर। वो ऐसा समझते थे कि ये देवर्षि नारद तपस्या जब करेंगे सिद्ध हो जाएंगे तो हमारा इंद्र का जो पद है अमरावती को छीन लेंगे। देखो संसार में जितने भी कामी होते हैं, लोलुप होते हैं, वो कुटिल कौवे के समान सबसे डरते हैं। ये दूसरे से इतना डरना ये कमजोरी का ही चिन्ह हो। जिसके अंदर कमजोरी होती है ना वो सबसे डरता है। ये कमजोर मन का लक्षण है। देखो एक दिन सिंह आ रहा था कहीं से और कुत्ता सूखी हड्डी चबा रहा, तो सिंह को आते देख करके सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान, वो जो सठ स्वान था वो सूखी हड्डी ले करके भाग गया। सिंह को देख करके वो मूर्ख ये समझता है कि ये सिंह हमारे मुंह से इस हड्डी को छीन लेगा। इसी प्रकार महाराज सुरपति को
इंद्र को शर्म नहीं आती है, वो यही समझते हैं कि ये महात्मा लोग हमारी ही चीज छीन करके ले जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी इंद्र को और देवताओं को कुछ आदर नहीं देते हैं। वो कहते हैं सकल सुर स्वार्थी, ये जितने देवता हैं ना ये सब के सब स्वार्थी हैं। और सरिस स्वान मघवान जुबानो, है ना, स्वान और मघवान तो सदृश हैं, ऐसा बोलते हैं। तो तेही आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ, कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, पूजहि कोकिल जहि मृंगा, चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृशानु बनावनिहारी, रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल संसर कला प्रवीणा, करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि देख सहाय मदन हर खाना, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डर्यो सीम की चापी सके कोई तासु, पति जासु सहित सहाय सभीत यति, मान हारि मन में गहि जायुन चरण तब, कई सुठिया रतितेन सियावर चंद्र की जय। अब वर्णन करते हैं कि उस आश्रम पर जब कामदेव गया तब उसने अपनी माया फैलाई और बसंत ऋतु बना दिया हो, काल को बदल दिया। देखो काम जो है उसमें कितना सामर्थ्य, इतना सामर्थ्य है कि वो काल का जो सबको निगल जाता है उसका निर्माण कर सकता है। बसंत ऋतु बना दी और वृक्षों में रंग बिरंगे पुष्प खिल गए। अब कोकिला गूंजने लगी, कूजने लगी और भृंग गुंजन करने लगे, गूंजने लगे भौरे। और वायु पर भी उसका बस, ये बताया कि देखो वृक्षों पर भी उसका बस और पशु पक्षियों पर भी उसका बस और वायु पर उसका बस। शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी और इससे मनुष्य के मन में काम रूपी अग्नि जो है वो बढ़े। अब रंभादिक जितनी सुर नारी हैं, अप्सराएं, नव जौबना और वो सब की सब असम सर माने कामदेव की कला में बड़ी प्रवीण हैं और बहुत तरह के तान तरंग का गान कर रही हैं और हाथ में गेंद लेकर के महाराज बहुत पतंग लेकर के उड़ाती हैं, पतंग उड़ाती हैं और तरह तरह की क्रीड़ा करती हैं महाराज। बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा, तो इसका अर्थ है हाथ में पतंग लेकर के उड़ाते हैं, ऐसा भी अर्थ हो सकता है बोला। और पतंग माने गोल गोल गेंद जो है ना वो खेलते हैं और बहुत तरह के पतंग माने पक्षी वहाँ के पानी में जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। सो महाराज हिमाचल के जल में पक्षियों का क्रीड़ा करना बड़ा कठिन है, वो तो बड़ा ठंडा होता है और बर्फ की तरह ठंडा और बड़ी तेजी से बहता हुआ होता है। सुकाम कला कछु देखि सहाय मदन हर खाना, अपनी मददगारों को देख करके कामदेव के मन में बड़ा हर्ष हुआ और उसने नाना प्रकार का प्रपंच किया। लेकिन ये तो मुनि है, वो कोई मामूली थोड़ी है। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, अगर इतनी कला नहीं आवे कि काम कला से मनुष्य बच जाए तो मुनि काहे को होए, साधु काहे को होए। तो महाराज मुनि के मन में काम कला बिल्कुल व्याप्त नहीं हुई और पापी जो कामदेव है मनोभव वो अपने भय से ही डर गया, उसमें जो मानस भय उसी से डर गया। असल में नारद जी का कोई क्या बिगाड़ सकता है। सीम की चापी सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, स्वयं भगवान रमापति जिसके रखवार हैं, रक्षक हैं, उसकी सीमा क्या कोई दबा सकता है? उसकी मेड़ पर कोई हल चला सकता है? उसकी चार दीवारी कोई तोड़ सकता है? जिसके रक्षक स्वयं रमापति हैं। तो अपने सहायकों के साथ अत्यंत भयभीत हो गया और कामदेव ने अपने मन में हार मान ली और जा करके उसने श्री नारद जी के चरण पकड़ लिए और आर्तवाणी से विनय करने लग गया। भय उन नारद मन कछुरोषा,
कही प्रिय बचन काम परितोषा, नाई चरण सिर आय सुपाई, गयो बदन तब सहित सहाई, मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब करनी, सुनि सब के मन यचर जुआवा, मुनि प्रशंस हरि सिरुनावा, तब नारद गमले शिव पानी, जिता कामय अमिति मन माही, मार चरित शंकर ही सुनावा, अति प्रिय बार बार बिनमो मुनि तोही, जिमि यह कथा तीजिनि हरि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु, शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान, सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि कामदेव ने इतना उपद्रव मचाया वहाँ, लेकिन नारद के मन पर काम का तो असर बिल्कुल पड़ा ही नहीं, रोष भी नहीं आया, क्रोध भी नहीं आया। तो शंकर जी पर काम ने उपद्रव जब किया, तब शंकर जी को तो क्रोध आ गया और उन्होंने उसको भस्म कर दिया, और नारद मुनि को क्रोध नहीं आया, बल्कि और मीठी मीठी बात करके उन्होंने कामदेव को संतुष्ट किया। और कामदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया, आदेश लेकर अपने सहायकों के साथ वो लौट गया, और जा करके इंद्र की सभा में उसने मुनि की सुशीलता के देखो उनको गुस्सा तक नहीं आया, शंकर जी से भी श्रेष्ठ हैं, और मैंने ये किया महाराज तब भी असर नहीं पड़ा, सब जा करके वर्णन किया, सबके मन में बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, और सब लोग मुनि की प्रशंसा करके भगवान को सिर झुकाने लगे कि देखो प्रभु की कितनी कृपा है। अब तो महाराज नारद जी को ये ख्याल हुआ कि अब हमारी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, इज्जत बढ़नी चाहिए, है ना। कोई छोटा मोटा काम आदमी से हो जाता है तो वो चाहता है ना कि अखबार में हमारा नाम छपे, और कम से कम जो हमसे छोटे हैं उनको जाके दिखावें तो कि देखो हम कितने बड़े हैं।